वेलकम मित्रों, मैं अविनाश आर्यन फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक ऐसे शब्द को लेकर के जिसको जानने की इच्छा हर किसी में बहुत तीव्र होती है, पर उस तीव्र इच्छा को ऐसे पानी डाल के ठंडा कर दिया जाता है जैसे आग पर पानी डालने से ठंडा हो जाता है। सबके मन में ये भावना उठता है कि भगवान क्या है, कौन भगवान है, सच्चाई क्या है, ये भगवान की सच्चाई क्या है। मित्रों, बहुत दिनों तक हमने भी खोजने की कोशिश की, मुझे भी कुछ नहीं मिला और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, न किसी को कुछ मिला, क्योंकि इसको इस तरह से पिरोया और सजोया गया है कि इसको मैं सिर्फ उलझा करके रख दिया, घुमा फिरा करके रख दिया, धर्म में, ग्रंथ में, तमाम चीजों में उलझा करके रख दिया। हमसे ये सवाल किया गया कि आर्यन जी ये बताइए कि भगवान क्या है। सोचा कि मैं आप लोगों को अपने YouTube के माध्यम से जरूर बताऊंगा और कोशिश करता हूँ। देखिए, भगवान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भग और वान। भग प्लस वान भगवान। यहाँ पे साफ साफ अर्थों में जो भी बच्चे या जो भी लोग 10वीं तक भी पढ़े होंगे, 10वीं तक भी पढ़े होंगे, तो वो भग का मतलब समझ जाते होंगे कि भग का मतलब होता है योनि। योनि स्त्री का वह अंग है जिसको हम जनन अंग कहते हैं। जनन अंग जिससे हम लोग पैदा लेते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म मार्ग भी है वो योनि। हर कोई, हर मनुष्य इस धरती पर किसी न किसी माँ के योनि से ही पैदा लेता है। तो हुआ भग। भग का मतलब समझ गए, एकदम साफ सुथरा अर्थ है। भग यानी कि योनि। योनि किसी न किसी स्त्री की होगी, किसी न किसी माँ की होगी जिससे हम लोग पैदा हुए हैं। पैदा होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई ऐसा कहे कि मुंह से पैदा हो गए, जांघ से पैदा हो गए, नाक से पैदा हो गए, तो छींकने से पैदा हो गए, तो पसीना से पैदा हो गए, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब दिग्भ्रमित करने की बातें हैं। अगर नाक से ही पैदा हो जाना रहता तो नाक का नाम भग नहीं हो गया होता। जांघ से पैदा हो गया तो जांघ में योनि हो गया होता, क्योंकि शुरू से और आज तक पैदा होने का एक ही मात्र जरिया है, भग। और इसलिए उस मार्ग को जननी मार्ग भी बोला जाता है, और उसको जो धारण किए हुए स्त्री है उसको जननी बोला जाता है। जन्म देने वाली महाशब्द से संबोधित किया जाता है। दुनिया का सबसे विशालतम और सबसे सुख देने वाला सबसे छोटा शब्द माँ शब्द नारी के लिए बोला जाता है। और इस छोटे शब्द माँ में इतना विशालता है, इतना विकराल रूप है, दया का, मोह का, माया का, श्रद्धा का एक विशाल सागर है, जिसमें सब कोई डुबकी लगाते रहते हैं। हाँ, अंतर समय का है। वही जब छोटी होती है तो किसी की बेटी होती है, बेटी के मुंह में पड़े होते हैं, गार्जियन उसको पोसते हैं, पालते हैं। किसी की बहन होती है, उसकी रक्षा करने का वचन भाई लेता है। वही जब बड़ी होती है तो किसी के साथ शादी विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद अब उसकी वो जीवन संगनी हो जाती है, और जिसकी जीवन संगनी होती है अब वो उसके मुंह में पड़ा हुआ रहता है, वो उसकी रक्षा के लिए तत्पर होता है। और फिर वो किसी को जन्म देती है। अब जब वो जन्म देती है तो बच्चा के मुंह में वो होती है। इस तरह से एक छोटा शब्द माँ, भग को धारण करने वाली नारी को, एक सामान्य लड़की को भगनी शब्द से भी संबोधित किया जाता है। भगनी,
एक अनजान लड़की औरत को भगनी शब्द से पुकारा जाता है। भग को धारण करने वाली वो विशाल काय, एक जननी, एक जन्मदात्री माँ शब्द, उसी को आगे चल के मिलता है। किसी पुरुष को माँ शब्द नहीं मिल सकता, क्योंकि पुरुष अधूरा होता है उस भगनी के बिना। और चलिए दूसरा शब्द है, ये तो भग पर हमने बात कर लिया। अगला शब्द है वान। वान, ध्यान से सुनिएगा, वान शब्द, वान, वो में पई वा अन्न, वान। वान जैसे गाड़ीवान, हम लोगों ने सुना है जीवन में, गाड़ीवान, पिलवान, ये क्या होता है? गाड़ीवान कहते किसको है? गाड़ी, बैलगाड़ी चलाने वाले गाड़ीवान। गाड़ीवान का शब्द बदलकर ड्राइवर आ गया, चालक हो गया। गाड़ीवान अर्थात जो गाड़ी को चलाता है। पिलवान, समझ रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी तरह से ये देहात की भाषा है। पिलवान, गाड़ीवान, है ना? देसी शब्द है जो उम्मीद करते हैं कि सबको इस बात को समझते होंगे कि गाड़ीवान, वान, पिलवान, ये शब्द क्या है? अर्थात जो गाड़ी को चलाता है ना, चलाने का काम करता है, उसको हम गाड़ीवान कहते हैं। अब देखिए, जो भग को संचालित करता हो, अर्थात तो उस स्त्री, उस बेटी, उस बहन, उस माँ के भग को संचालित करने वाला उसका जीवन साथी वान हुआ। उस भग का संचालन करने वाला वान, भगवान, दोनों को मिला ये भगवान। और वो भग और वान के संयोग से जो पैदा लेता है, जो संतान, उस संतान के लिए वो दोनों भगवान होते हैं। उन दोनों का मिला हुआ रूप भगवान होता है। भग अर्थात माँ, वान यानी पिता, भगवान, एक साथ कर दीजिए भगवान। और वो हर एक व्यक्ति के माता पिता उसके लिए भगवान होते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में इस शब्द को आप समझ के देखिए, कोशिश कीजिए। मैं कोशिश किया आपको भगवान के सही अर्थ को समझाने के लिए। आप धर्म के बहुत सारी बातों को में ना उलझें, किसी अन्य को अपना भगवान ना कहें, है ना? किसी को भी अपना भगवान कह दीजिए आप, ये नहीं, वो मेरे आदर्श हो सकते हैं। हर एक महान व्यक्ति मेरे आदर्श हो सकते हैं। उनका जीवन शैली को हम पढ़ के अपनाएंगे, उनके बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, ना कि वो मेरे भगवान हैं, मेरे आदर्श हो सकते हैं। भगवान नाम लेते हैं, शिव के साथ जोड़ते हैं। शिव जो हैं बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत उन्होंने समाज के लिए काम किया, संघर्ष किया। बहुत सारी बातें हैं, जैसे उन्होंने विष पी लिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने किया, उन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया, वो मेरे आदर्श हैं। विष्णु ने किया, वो मेरे लिए आदर्श है। कृष्ण ने किया, वो मेरे लिए आदर्श है। राम प्रभु ने बहुत सराहनीय कार्य किया, वो मेरे लिए आदर्श हैं। महात्मा बुद्ध हमारे लिए आदर्श हैं। ये सब मेरे आदर्श हो सकते हैं, भगवान नहीं। और इसी को कुछ धर्मावलंबी लोग भगवान भगवान कह के क्या कर रहे हैं, बताइए। भगवान का मतलब क्या होता है? तो मेरे समझ में जितना आया, मैंने जितना आत्मसात किया है दोस्तों, आप सबों के सामने प्रकट करने की कोशिश की। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था मुझसे, उम्मीद है कि उनको इसका जवाब मिल गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही बात बताई जाए, आप सही चीज पे आए। फिर एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, ईश्वर शब्द क्या है? फिर मैं अगले वीडियो में ईश्वर शब्द की व्याख्या करूंगा। तब तक के लिए विदा दे अपने मित्र अविनाश आर्यन को। जय हिंद दोस्तों।